माघ कवि की धरती भीनमाल 72 जिनाले की पावन धरा, रमेश जी शाह, रमेश जी बोराणा, मेरे अग्रज कविगण, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आइए अपनी बोली में अपनी बात करा जी। वंदे मात शारदा नमन सुधि श्रोतावान, मंच पे भी राजा कवि गण प्रणाम है। आहा। सीधा सीधा वचनाम सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मारी वाणी पे लगाम है। आहा। हास्य श्रृंगार में करूं ला सीधी सीधी बात, हो सके सवारूं ला या काव्य मई शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मारो, धीरे धीरे बरसूला बादल मारो नाम है। 40 धीरे धीरे बरसूला। प्रणाम करता हूँ। बहुत समझदार लोग इशारे में समझ गए कि जिसका 40 इंची पेट और 90 किलो वेट हो, उसका बाप भी जोरदार नहीं बरस सकता। उसको तो संपट काट के धीरे धीरे बरसना पड़ता है। चिराग भाई, 90 किलो का आदमी जोरदार बरसने की कोशिश भी करे तो हापू दापू हो जाए। डू यू नो हापू दापू? बरस के दिखाओ। हापू धापू मतलब ऑटोमेटिक कपाल भांति। कपाल भांति कौन नहीं जानता? श्वास को झटके के साथ खींचो, पेट में रोको, नाक से बाहर निकालो। मोटे आदमी को सुविधा है, कोई जरूरी नहीं कि नाक से ही निकाले, मुंह से भी निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि राजस्थान का रहने वाला 90 किलो का गोलगट्टा आदमी मूछे क्यों नहीं रखता? भाई साहब, मैं रखता था। मैं इतनी बड़ी बड़ी मूछ रखता कि लोग देखते तो चक्कर में पड़ जाते कि ये मूछ है कि पूंछ है। और पूंछ है तो इधर नॉर्थ में कैसे हो, तो साउथ का आइटम होता है। मेरी मूछें सबको अच्छी लगती, मेरी लुगाई को नहीं लगती। ओहो। मेरी घरवाली को मेरी मूछें अच्छी नहीं लगती। वो बोली जी कटाओ। मैंने कहा क्यों, इसमें कोई वास्तु दोष है क्या? नहीं कटाओ। उसने बहुत कोशिश की, मैंने मूछें नहीं कटाई। एक दिन मैं बाहर से आया तो दोस्तों देखता क्या हूं, मेरी घरवाली बैठी हुई, 4-5 आस पड़ोस की औरतें बैठी, मेरी घरवाली छाती माथे कूट रही। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ? एक भाभी बोली बादल जी, लाडी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी बतायो कि मूछियां काटो और लाडी की चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई कौन मनाने दे साहब। मैंने मूछे काटी और दे दी। उसने चोटी के बांधी नहीं बांधी, वो ठीक हो गई। सुबह 4 बजे उठी, चक्की पीसते हुए उसने एक गीत शुरू किया। हर मन कैसी जुगत भिड़ाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। हर मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी। मेरे समझ में आया जाल। जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी, इट इज नॉट अफोर्डेबल। ओ माय गॉड। 2 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल। सुबह की 4 बजे चुपचाप भाई साहब निकला घर से, जाके ससुर जी की सांकल खटकाई। मेरा ससुर बोला रे जवाई जी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, गा के सुनाऊंगा। अच्छा। बोलो क्या? मैंने कहा जी आपकी बेटी के शरीर में भेरू जी आ गए, और भेरू जी ने बताया कि बेटी ने जीवती चाहो तो चकलोडी हो जाओ। सासू जी को सपाचट, तीनों साले चकलोडी, तीनों की लुगाइयां सपाचट। सूर्योदय से पहले भेरू जी को धोको तो यो था कि बेटी ने बचा बारो मोको। 3 बेटों में अकेली बेटी कौन मरने दे साहब। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी लुगाइयों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। भेरू जी महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और है। सप्लीमेंट्री? एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखें, यथासंभव सरसों का तेल लगाएं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा, ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, घरवाली उसी मस्ती में गा रही, और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो
बारे हमारी लुगाई टकड़िया की फौजा आई। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं साहब, तनाव में आए ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, इतनी अच्छी जगह, ये सारा परिवार, सारा काम एक परिवार के द्वारा प्रायोजित है। आइए मैं एक हल्के फुल्के पारिवारिक गीत से इस आयोजन का आरंभ करना चाहता हूं। समय की सीमा में समझता हूं। परिवार, देखो ये तो क्या साहब, इनको ऊपर वाले का वरदान, वरना इतना भव्य आयोजन, इतना अच्छा जगह कोई आदमी नहीं कर सकता। इनकी आदरणीय रमेश जी शाह की ऊपर वाले से सेटिंग है, डायरेक्ट हॉटलाइन पे, वरना इतना भव्य मंदिर कोई अकेला परिवार बस में नहीं है साहब। लुक्कड़ परिवार को मैं बधाई देता हूं। इनकी सेटिंग किसी जो मैं बताता हूं आपको, सेटिंग का मतलब ऊपर वाले से तालमेल है, वो वाली सेटिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी, दो पंडित, मंत्रोच्चार चल रहे, फेरे चल रहे। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेधि शांति सामा ओम घी चोरो स्वाहा। किसी को कोई संपट नहीं, घराती बराती सब व्यस्त। सामने वाला पंडित विपक्ष की तरह थोड़ा लूज था, बोला ओम काय में चोरू स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने करवा उठाया, मिट्टी नुमा लोटा, बोला ओम भूर्भुवस्व चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुराकर दुल्हन की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायन कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, नाई की लुगाई, जैसे ही नायन ने दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैगी चोरियो ये लाडी, करवा मैगी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे गीत सुना तो पहला पंडित बोला, या कौन बोली, सामने वाला देख के बोला, ये तेरी महारान नायों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेधि, हे कल्याणी नार करक्षा बस मतना, आदो तेरो आदो मेरो ओम नमः स्वाहा। इसलिए परमात्मा ने जितना भी दिया ये आधा उसके नाम पे लगाते हैं, आधा इनके काम में लेते हैं। मैं इनकी सेटिंग को प्रणाम करता हूं। आइए मैं एक गीत से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागत भाई जी। बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। आइए मैं जहां था वही वापस आपको लिए चलता हूं। समाज की बहुत बड़ी एक चीज है साहब, आज की तारीख में समाज में, हमारे घरों में एक लाइन का वायरस आ गया है। वायरस का नाम सुनेंगे तो उछल जाएंगे आप, जो हमारी संस्कृति को डैमेज कर रहा है। उस वायरस का नाम है आई लव यू। ओहो, चाहे ही करो चाहे हूं करो, वो वायरस है। बिना प्यार का मतलब समझे एक तरफा प्यार में आत्महत्या करते हमारे युवा। कितनी बुरी है बात साहब। आप कोई सा भी अखबार देखो, एक न्यूज आपको मिलेगी, छोरो छोरियों प्यार कर तो सेटिंग न बेटी जो ऊंदरा की दवाई खार मर गयो। लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया और पंखे से लटक के जान दे दी। प्यार के नाम पर मरने वाले मूर्खों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। क्या कहने, प्यार जीवन जीने की कला का नाम है। प्यार के नाम पर मरकर प्यार को बदनाम करने वालों में तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, क्या गुजरती होगी उस पर जब तुम कहते हो मैं उसकी नीली आंखों पर मरता हूं। कल किसी की बुरी दिख जाएगी, उस पर मरेगा। मैं कहता हूं आप प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, मेरी बहनें बेटी, प्यार क्या मैं आपको समझाता हूं। मोबाइल चाहे 35,000 का लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 20,000 का वीवो लाओ, चाहे 14,000 का सैमसंग एंड्रॉइड लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना, आउट गोइंग को खटको नीलो,
डिस्कनेक्ट का लाल। कुछ फंक्शन चेंज है तो एडजस्ट करो, मरो मत। आए हाय, आहा, एक लड़का दोस्तों क्रिकेट का खिलाड़ी, मैं गीत पे आ रहा हूं, राजस्थानी गीत में ऐसा प्रयोग शायद आप सुनकर उछल पड़ेंगे। एक लड़का दोस्तों क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्यार हो गया, 6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई, शादी तय हो गई। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का मरा नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी था, और आप जानते हैं खिलाड़ी एडजस्टिव होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह होगी तो खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी, दूसरी पे खेलेंगे। वाई वी शुड डाई। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, मेहंदी रच गई राधे श्याम के नाम की, और अभी तक उम्मीद भरी निगाह से सीताराम को देख रही। बारात आने वाली, ढोल बजने लगे, तो लड़का क्रिकेट की भाषा में अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को समझाता है। एक बार पूरा सदन तालियां बजाए, मैं गीत शुरू करता हूं। मायड़ बोली से कितना प्रेम करते हैं मैं देखना चाहता हूं। खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को समझा रहा है क्रिकेट की भाषा में। आदरणीय दादा, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, आहा, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े री, नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बातां जोड़े री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप मत तोड़े री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल। बहुत अच्छे। अब और पहला बंद, मजा आएगा आपको। लड़का समझा रहा, वे बचपन का 2020 सबको पता ओवरकम होते हैं। हाँ, बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, आहा, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, हाँ, गेरा का फील्डर हारिया। अरे अब क्यों दिल की गीली पिच पर पग्गा उबाणी दौड़े री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप क्यों तोड़े री, बाज। और अगला बंद, और मजा आएगा आपको। स्वागत। सुने चराज में समझा रहा वो। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पारी लंबी चलेगी। वो ससुराल है, वहां टिक्कर खेलना पड़ता, विकेट फेंका नहीं जाता। हाँ, अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पग पग पे मर्यादा है, आहा, घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा है। हाँ, पिच को मूड, पिच यानी ससुराल का घर, पिचरो मूड समझ लीजिए, क्या बात है, लाज बीज मत तज दीजिए। वाह, अरे तेज उछाड़ा की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़े री, नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बा। और पूरा ससुराल, यदि थोड़ी सी भी आपको इसमें कारीगरी लगे तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, पूरा ससुराल क्रिकेट की भाषा में समेट कर आप तक पहुंचाता हूं। लड़का समझा रहा है। हाँ, लाइन लेंथ और गति राख जे, लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राख ली, आहा, ज्यादा ढीली मत रीजे, ननदल रन रेट बिगाड़ेली। ज्यादा बहुत ही ढीली शानदार। मत रीजे, ननदल रन रेट बिगाड़ेली, ससुरो फ्यूज बैटरी है। हाय इस हाय। रिश्ते का दुर्भाग्य, ससुर कितना ही ब्रांडेड कंपनी का हो, फ्यूज माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू मैच रेफरी है। आहा। अरे सोल्ट बोल मत दीजिए, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल ससुराल में मत क्या बोलना। बात है, आहा, आहा, सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बडर घमोड़ेरी, नैना सुमत करनो वो।
बहुत बड़ी टीम है। मैं अपनी भूमिका संक्षिप्त करता हूं और आखिरी बंद वो लड़का अध्यात्म का सहारा लेता है। सुने स्वागत भाई। क्या संदेश देता है। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है। एम्पायर द ग्रेट गॉड, नाम हम कुछ भी ले। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ा है। कसी बोल पर गिल्लियां उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ा है। क्या बात है, वाह। यो जीवन है एक क्रिकेट, यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। अरे सबने पेवेलियन जानो है, सबने पेवेलियन जानो है, मूर्ख मूछ मरोड़े नैना सुमत कर। बहुत ही एक गीत और आप लोगों का अगर एक गीत और सुनने का मन है, जो आदमी वैवाहिक संबंध को क्रिकेट से जोड़कर दर्शन तक ला सकता है, एक और शानदार गीत बादल भाई। देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, आदमी जब 70 किलो से ऊपर हो जाता है तो वो केवल हंसी के काम का रह जाता है। हाँ हाँ। वो श्वास ले तो हंसी आती, वो चले तो हंसी आती, वो बैठे तो हंसी आती, वो उठे तो, मतलब मोटा आदमी किसी को तनाव दे ही नहीं सकता खुद के अलावा। जीते जी मजा देता है और मर जाए तो ज्यादा देता है। क्या बात है। अरुण भाई, मेरे वहां एक 130 किलो के सेठ जी मर गए। ओहो। 1.25 क्विंटल की बोरी सरकली। सेठ जी के 4 लड़के, 2 लंबे 2 छोटे। व्यवहार इतना अच्छा कि अर्थी में चारों के अलावा 5वां कोई नहीं। 130 किलो का सेठ मर गया, 4 लड़के 2 लंबे 2 छोटे। अर्थी बनाई, लाश को उठाई, लंबे वाले आगे छोटे वाले पीछे, बोरी सड़क के छोटे वालों के ऊपर। सब बोल रहे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। छोटे वाले बोले, क्योंकि पूरा 130 किलो का लोड उन्हीं पे आ रहा था, वो बोले सत्य कृष्ण राधा है, पीछे बहुत ज्यादा है। सत्य कृष्ण राधा है, पीछे बहुत ज्यादा है। तो लंबे वालों को समझ में आया। वो बोले भाई ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिचला बासा आने दो, अल्टी पल्टी। बिचला बासा जानते हो, मिडवे ऑफ मशान। बिचला बासा आने दो, पीछे वाले आगे हो जाएंगे, आगे वाले पीछे हो जाएंगे। जैसे ही मिडवे आया, छोटे वाले आगे हो लिए, लंबे वाले पीछे हो लिए, और जैसे ही अर्थी उठाई तो फिर वो सेठ सड़क के छोटे वालों के ऊपर। लंबे वाले सोच रहे अब अच्छे दिन आगे होंगे, थोड़ा और जोर से बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। वो पूरी की पूरी बोरी सड़क के फिर छोटे वालों के ऊपर। छोटे वाले बापड़े रुआंसे होके बोले राम नाम सत्य है, वो की वही गत्य है, राम नाम सत्य है, वो की वही गत्य। कहने का मतलब पोस्टर बदल जाओ, फिल्में वो की वो है। आए हाय, क्या बात है। मैं 4 पंक्तियों से एक व्यंग्य गीत शुरू करना चाहता हूं। स्वागत भाई जी, स्वागत। किसी के हाथों पे दाग, किसी के माथे पे दाग, देखने में दागी कोई बोलने में दागी है। आहा। किसी की दागी है चाल, किसने कितना मारा माल, ताल ठोकने में कोई खोलने में दागी है। वाह। कि एक दूसरे की देखो धोतियां उतार रहे, लोकतंत्र कैसी तेरी शर्मसार झांकी है। या तो आजादी का अर्थ जानते नहीं है हम, या हमारे देश का आजाद होना बाकी है। या तो भाई जिंदाबाद। जानते नहीं है हम, या हमारे देश का आजाद होना बाकी। आहा। गीत सुने आप, निवेदन करता हूं। हर सत्ता सुंदरी। ओहो। चुनाव से पहले के वादे सिम अलग होती है, सत्ता नसी होने के बाद उस सिम को तोड़ के फेंक दिया जाता है। सुने आप। हर सत्ता सुंदरी, अजब निराले देखे तेरे रंग, सत्ता सुंदरी। क्या बात है। ए सत्ता सुंदरी, अजब निराले देखे तेरे ढंग, सत्ता सुंदरी। नजर मिले तो घुले नजर में भंग, कि तेरा रंग बदलना देखा, गिरगिट रह गए दंग। सत्ता सुंदरी,
ए सत्ता कहने? सुंदरी। पहला बंद सुने। हाँ। तेरा मोहनी रूप देख कर भटक गए ब्रह्मज्ञानी। हाँ। शब्द बाण के साधक बोले उल्टी सीधी बाणी। तेरा मोहनी रूप क्या बढ़िया बात है भाई, देखकर वाह। भटक गए ब्रह्मज्ञानी। शब्द बाण के साधक बोले उल्टी सीधी बाणी। अमृत घट में विष भर दे तू रच दे नई कहानी। हाय हाय। तेरा काटा अमर जीव भी नहीं मांगता पानी। क्या कहने? आय हाय। कि शीतल जल को ज्वाल बना दे, शीतल जल को ज्वाला कर दे। तेरी एक तरंग सत्ता बात है, वाह, वाह, सुंदरी। वाह। ए सत्ता सुन। वादू का क्या कर ले साहब। नरेंद्र मोदी जी मैं प्रणाम करता हूं, देश के स्वाभिमान को काफी ऊपर ले गए। जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे विश्व में एक तहलका मचा। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना, ये भारत को विश्व गुरु बना के मानेगा। अगला है ही मैनेजमेंट कोटे से। अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से फोन आने लगे गोपनीय तरीके से, मोदी जी हमें भी मैनेजमेंट सिखाओ। बोले जी सिखा देंगे। बहनों भाइयों, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ। बोले जी हम तैयार है। 5 देशों से एक एक आदमी गोपनीय तरीके से भारत आ गया मोदी जी से मैनेजमेंट सीखने के लिए। मोदी जी ने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। बोला रे गाय के गोबर का कटोरा मंगाओ। ओहो। एक टेबल पे कटोरा रखा और मोदी जी ने अपना ब्रह्म वाक्य बोला, देखो दोस्तों, अगर मैनेजमेंट सीखना है तो उसका पहला पार्ट है ऑब्जर्वेशन। जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। बोले जी हम तैयार है। गाय का गोबर मंगाया गया। मोदी जी ने अंगुली डाली, पांचों ने डाली। मोदी जी ने निकाली, पांचों ने निकाली। मोदी जी ने चाटी, पांचों ने चाटी। मोदी बोला रे बेवकूफू फेल हो गए। तो सर कैसे फेल हो गए? आपने डाली, हमने डाली, आपने निकाली, हमने निकाली, आपने चाटी, हमने चाटी। तो कहो मूर्खों, मैंने ये डाली ये चाटी। तुमने वही डाली वही चाटी। वही बहुत अच्छे। अरे सत्ता सुंदरी, ए सत्ता सुंदरी, अजब निराले देखे तेरे ढंग। बंद सुने। हमको 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 सपनों में जीने की, हमको सपन हमें क्या पता था कितना काला धन है। हमको सपनों में जीने की आदत तूने डाली। अच्छा। हमको सपनों में जीने की आदत तूने डाली। खाली पत्तल पंगत नाचे पके पुलाव खयाली। हाय हाय। हमको सपनों अच्छा में है। जीने की आदत तूने डाली। खाली पत्तल पंगत नाचे पके पुलाव खयाली। नजरे कहीं निशाना किस पर, नजरे कहीं निशाना किस पर, तू बंदूक दुनाली। हाय हाय। मालिन बनकर बाग उजाड़ा क्या हालत करना। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि पाऊं वोट मांगते समय, कि पाऊं पड़े गिलहरी बनकर, पाऊं पड़े गिलहरी बनकर, माथे बेट भुजंग। सत्ता सुंदरी, क्या बात है? ए सत्ता सुंदरी। आखिरी पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुने। इस पगलाई आजादी पर तुझ डायन का साया। अच्छा। सत्ता। इस पगलाई आजादी पर तुझ डायन का साया। तेरी चाल कुचालों से ये लोकतंत्र लंगड़ाया। इस पगलाई आजादी पर तुझ डाय। संपत्ति वैसे प्रणाम करता हूं। आंख से पंक्तियां सुन ले आप आदरणीय दादा। इस पगलाई आजादी पर तुझ डायन का साया। तेरी चाल कुचालों से ये लोकतंत्र लंगड़ाया। जाति धर्म पर वोट मांग कर, जाति धर्म पर वोट मांग कर तूने वोट निचोड़ा। दान बरोबर संविधान
दान बरोबर संविधान, जब चाहा तोड़ मरोड़ा। क्या बात है, जाति धर्म पर देश बांट कर तूने वोट निचोड़ा। क्या बात है। कि गण से अपना तंत्र तोड़कर, गण से अपना तंत्र तोड़कर हो गई कटी पतंग। सत्ता सुंदरी, ए सत्ता सुंदरी, आय है सत्ता सुंदरी, अजब निराले देखे तेरे ढंग।